Hello bachcho, let's read the question and the question is a true and false. And the statement is cooling is caused during evaporation and boiling. मैं बता रहा गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। यहाँ पे की कंसेप्ट की बात करें, की कंसेप्ट तो बच्चों को प्रॉपर्ली पता होना चाहिए इन डिटेल अबाउट इवेपोरेशन के बारे में भी। दे मस्ट नो अबाउट इवेपोरेशन एंड ऑल्सो दे नो अबाउट बॉइलिंग के बारे में प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। दे नो अबाउट इवेपोरेशन एंड ऑल्सो दे नो अबाउट बॉइलिंग। यहाँ पे अगर आंसर की बात करें हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। हमें पता है कि डेफिनेटली व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ इवेपोरेशन। इन दैट केस द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी। लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी गेन करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड्स गेन एनर्जी, ठीक है। उसके बाद का कहाँ से गेन करते हैं? फ्रॉम द सराउंडिंग। गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। देन व्हाट विल हैपन एग्जैक्टली, उसके बाद क्या होगा ध्यान दीजिएगा, जब वो एनर्जी गेन कर लेंगे सराउंडिंग से, बेसिकली क्यों करते हैं? टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। खत्म करने के लिए मतलब कह सकते हैं कि एनर्जी टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। उसकी वजह से जो हीट एनर्जी का लॉस होता है फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है, लॉस हो जाएगा। देयर इज अ लॉस ऑफ हीट एनर्जी अकर्स इन द सराउंडिंग, सो डेफिनेटली इवेपोरेशन कैन कॉज कूलिंग। बट अगर हम बॉइलिंग की बात करें तो बॉइलिंग में तो सारा फिनोमेना डिफरेंट है। बॉइलिंग में हम क्या कहते हैं? वी प्रोवाइड हीट, वी प्रोवाइड हीट फॉर अ बॉइलिंग, ठीक है ना। तो इसका तो कोई कूलिंग से लिंक ही नहीं हो सकता। It's clear that as per the demand of question here, that the given statement is definitely false. Hope you understood it well. All the best. Thank you.